जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज 30 जुलाई 2023 को हम डेली करंट अफेयर जो डिस्कस करते हैं वो आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। लगभग 15 से 20 या 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं आपको डेली करंट अफेयर के, और उन्हें डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। तो दोस्तों, रोज़ की तरह हम आज भी अपना करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल पर आपको बिहार स्पेशल क्विज मिल जाएंगे, जो बिहार की टीचर्स भर्ती है उसके लिए, और BPSC एग्ज़ाम और बिहार के जो अन्य एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए। इसके अलावा यूपी स्पेशल क्विज भी हम आपको डालते हैं, आपके लिए चैनल पर डालते हैं, तो आपको यूपी से जो भी संबंधित एग्ज़ाम है उन सभी में आपको वो काम आएंगे। इसके अलावा हम आपको GK क्विज भी टाइम पर देते रहते हैं। तो GK क्विज जो है वो आपके सभी एग्ज़ामों में, चाहे MP का हो, UP का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, कोई भी किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए आपको वो GK क्विज काम आएगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, हिंदी और हिस्ट्री। तो अभी इस समय अभी उन्हें रोका हुआ है क्योंकि ये क्विज चल रहे हैं, जल्दी हम उनको शुरू करेंगे। और हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं उनके वीडियो भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आप अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की लिंक मिल जाएगी, और जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है चैनल की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आज का शुरू करते हैं। जो 30 जुलाई 2023 का करंट अफेयर है उसे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 30 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कहते हैं। कौन सा दिवस है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है। ये दोस्ती का जो निस्वार्थ रिश्ता है उसके जश्न मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाने का निर्णय 2011 से लिया गया था, यानी 2011 से हर साल 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक दिवस और मनाया जाता है, वो है विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस। मतलब जो मानव की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव की जो खरीद फरोख्त होती है, इंसानों को बेच दिया जाता है, उसके खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए, और हमें कौन सी नीतियां बनाई जानी चाहिए मानव तस्करी को रोकने के लिए, इन सभी के लिए आज 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा। और 30 जुलाई को जो सबसे इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, उनका नाम था मुथुलक्ष्मी रेड्डी। मुथुलक्ष्मी रेड्डी समाज सेविका थीं, चिकित्सक भी थीं, और सबसे बड़ी बात, भारत की पहली महिला विधायक थीं। क्या थीं? भारत की फर्स्ट फीमेल MLA। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला विधायक थी कौन? मुथुलक्ष्मी रेड्डी। और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। कब? 1956 में ही इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली महिला विधायक कौन थी, तो आप बताएंगे मुथुलक्ष्मी रेड्डी। याद रखिएगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक पारित किया है। इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी? जो लोकसभा ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक पेश किया है, इससे भारत में नर्सिंग शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में नर्सिंग शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है, क्योंकि
नर्सिंग जो है, जो नर्स वगैरह होती हैं उनके माध्यम से ही डॉक्टर्स जो है सभी अपने मरीजों का ख्याल रख सकते हैं। तो मरीजों के ऊपर एक तरीके से ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो नर्स रहती हैं इन सभी की रहती है। टाइम पर दवाई देना वगैरह ये नर्स का ही काम रहता है। तो लोकसभा में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक पारित किया गया है भारत में नर्सिंग शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए। अगर हम बात करें तो लोकसभा में नर्सिंग विधेयक के साथ साथ एक और विधेयक पेश किया गया है, वो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक। यानी राष्ट्रीय जो दंत चिकित्सा है, डेंटल डिपार्टमेंट है, डेंटल मेडिकल डिपार्टमेंट है, इसके लिए एक आयोग बनाया जाए और एक राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग विधेयक, मतलब नर्सिंग के लिए भी एक आयोग बनाया जाए। ये दो विधेयक लोकसभा में पारित किए गए हैं। और ये जो नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक है ये 1947 के भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम को निरस्त करेगा। 1947 में आया था, इसके पहले भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम उसे ये निरस्त करेगा। तो ये जो राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग विधेयक है इसके तहत राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने परमाणु रॉकेट इंजन विकसित करने के लिए किसे चुना है? तो नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी DARPA ने परमाणु रॉकेट इंजन विकसित करने के लिए आप इस कंपनी को चुना है। आप नाम सुनेंगे लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन ने जो रक्षा उत्पादों को निर्माण करती है इस कंपनी को चुना है। कौन सी कंपनी है? इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। और लॉकहीड मार्टिन को 2027 तक पहली बार परमाणु रॉकेट इंजन को उड़ाना होगा, याद रखिएगा। 2027 तक इसे टाइम लिमिट दी गई है। और इसके अलावा हम नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत में इसरो है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का? नासा का हेडक्वार्टर है USA की राजधानी वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा। वाशिंगटन DC में ही नासा का हेडक्वार्टर है। और नासा की अगर स्थापना की बात की जाए तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। आज 30 जुलाई है, कल 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है तो ये कहा जाए ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम नामक जगह पर इसका उद्घाटन किया। और कब उद्घाटन किया? 29 जुलाई, कल ही 29 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया है। किसने किया उद्घाटन? याद रखिएगा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत और मलेशिया ने नई दिल्ली में सैन्य सहयोग पर एक बैठक आयोजित की है। किसने की है? भारत और मलेशिया ने। किसमें? सैन्य सहयोग पर। कहाँ पर? नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की है। इसका संस्करण क्या था? तो ये इस बैठक का ये 10वां संस्करण था, याद रखिएगा। भारत और मलेशिया ने नई दिल्ली में सैन्य सहयोग पर 10वें संस्करण की जो बैठक है वो आयोजित की है। आप जानते हैं हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वहीं पर ये बैठक हुई है। अगर मलेशिया के बारे में बात की जाए तो मलेशिया जो है एक एशियाई देश ही है। भारत भी एक एशियाई देश है, मलेशिया भी एक एशियाई देश है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। और यहाँ पर मुद्रा चलती है मलेशिया में रिंगित या रिग्गित जो भी है, रिग्गित मुद्रा चलती है। कहाँ पर? मलेशिया में। इसके अलावा मलेशिया के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अनवर इब्राहिम।
तो हमने मलेशिया के बारे में क्या क्या जाना। मलेशिया एशिया महाद्वीप का देश है। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की मुद्रा है रिंगित। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए जो हस्ताक्षर किए हैं किस देश के साथ, उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। आपने नाम सुना होगा, पापुआ न्यू गिनी के साथ भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। पापुआ न्यू गिनी के बारे में जान लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी जो है ओशिनिया महाद्वीप का देश है। ओशिनिया महाद्वीप आप जानते हैं ना, जिसके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सदस्य हैं, उसी ओशिनिया महाद्वीप का देश है कौन, पापुआ न्यू गिनी। अगर हम इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सिबो। याद रखिएगा, पोर्ट मोर्सिबो इसकी राजधानी है। पोर्ट मोर्सिबो इसकी राजधानी है। अगर हम इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो जेम्स मारेप है या जेम्स मारेन है, कुल मिला के से देख लीजिएगा, जेम्स मारेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीवन किरण टर्म इंश्योरेंस किस कंपनी से संबंधित है। आप जानते हैं जीवन किरण जो टर्म इंश्योरेंस है कौन सी कंपनी से संबंधित है, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसे शॉर्ट में LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक टर्म इंश्योरेंस निकाला है जिसे जीवन किरण नाम से जारी किया है। इसमें जो न्यूनतम बीमा राशि है, न्यूनतम बीमा राशि कितनी है, 15 लाख है। और इसके लिए समय कितना दिया गया, 10 से 40 वर्ष तक इसके लिए समय दिया गया है। और ये जो है इसमें जो 15 लाख की न्यूनतम राशि है आप एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं अर्थात एक साथ, और या फिर आप जो टाइमली प्रीमियम देते हैं उसके हिसाब से भी आप जमा कर सकते हैं। जीवन किरण में क्या है कि प्रीमियम की जो राशि है वो तो हमें वापस मिलेगी ही, इसके अलावा हमें जीवन कवर भी मिलेगा। तो दोस्तों ये जीवन करण पॉलिसी जो है भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च की है। भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय जीवन बीमा निगम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना शेयर है, 96.5% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जुलाई 2013 में किसने भारतीय ग्राहकों के लिए मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट लॉन्च किया है। तो जुलाई 2023 में भारतीय ग्राहकों के लिए मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट जो लॉन्च किया है वो किया है रेजर पे ने। आप जानते होंगे कि रेजर पे क्या है, एक पेमेंट आधारित सुविधा प्रदान करता है रेजर पे। और रेजर पे के बारे में अगर हम बात करें तो रेजर पे की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी रेजर पे की स्थापना, रेजर पे की स्थापना 2013 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, 2 लोग थे। 2013 में इन्होंने स्थापना की। कौन कौन 2 लोग थे, हर्षिल माथुर और शशांक कुमार इसके संस्थापक थे, किसके, रेजर पे के। और अगर रेजर पे के CEO के बारे में बात की जाए तो CEO भी हर्षिल माथुर ही हैं। याद रखिएगा, हर्षिल माथुर ही रेजर पे के CEO हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के लिए रूपरेखा तैयार की है। किसने कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के लिए रूपरेखा तैयार की है। तो ये रूपरेखा तैयार की है सेबी ने। आप जानते हैं सेबी का क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, हिंदी में से कहते हैं। और अगर सेबी के बारे में बात की जाए तो स्टॉक मार्केट का वॉच डॉग कहा जाता है, मतलब शेयर मार्केट का वॉच डॉग कहा जाता है। मतलब शेयर मार्केट पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है, सेबी ही करता है। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल
1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है सेबी का हेडक्वार्टर। और अगर सेबी की चेयरपर्सन के बारे में बात की जाए तो उनका नाम है माधवीपुरी बुच। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा भारत लाओस विदेश कार्यालय परामर्श FOC किस स्थान पर हुआ है? तो जो तीसरा भारत लाओस विदेश कार्यालय परामर्श जो हुआ है ये वियंतियाने में हुआ है। याद रखिएगा, वियंतियाने में हुआ है। इसके पहले जो दूसरा परामर्श हुआ था वो कब हुआ था? 2015 में। और ये तीसरा हुआ है 2023 में। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी स्वयं गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। हालांकि वो लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? वाराणसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो हीरासर में करेंगे। हीरासर गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है रूस ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। रूस के बारे में आप जानते ही होंगे। रूस की राजधानी मॉस्को है। इसकी मुद्रा कौन सी है? रूबल। रूबल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे। उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन उनका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भगवान श्री राम की 108 ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी है? कुरनूल में रखी है। कुरनूल कहाँ पे पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कुरनूल, याद रखिए, कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर कुरनूल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। मतलब आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कुरनूल में ही स्थित है। अगर हम अमित शाह जी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्री हैं। इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी अमित शाह जी ही हैं, याद रखिएगा। गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? अब देखिए, भारत की आज़ादी के इतने साल बाद किसी राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। कौन? तेंजिंग यांग की। तो इसे याद रखिएगा। तो किस राज्य की बनी है? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। कौन? तेंजिंग यांग की। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की CM की बात करें तो पेमा खांडू जी यहाँ के CM हैं। कौन? पेमा खांडू जी यहाँ के CM हैं। और कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जो हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, CM है पेमा खांडू और राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जयंत सावरकर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अगर जयंत सावरकर के बारे में बात की जाए तो इनका निधन 24 जुलाई 2023 को हो गया। और ये जो थे ये अभिनेता थे, मूल रूप से ये अभिनेता थे। इन्होंने मराठी और हिंदी थिएटर, TV और फिल्म में भी काम किया है। और ये लगभग 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया 24 जुलाई को। नेक्स्ट पर चलते हैं।
हाल ही में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? अगर भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार की बात की जाए तो ये कार्तिक आर्यन को मिलेगा। किसको मिलेगा? कार्तिक आर्यन को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कार्तिक आर्यन ने अभी हाल ही में जो मूवी आई थी भूल भुलैया 2, उसमें कार्तिक आर्यन ने अपना किरदार निभाया था। तो इन्हें भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है? वाटर एटीएम आप जानते हैं कि उसमें रुपए डालिए और बोतल भर जाती है या बाल्टी भर जाती है, जिस हिसाब से उसमें आप पैसे डालते हैं। तो वाटर एटीएम का कहाँ पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। आप जानते हैं दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो दोस्तों दिल्ली के जो सीएम हैं कौन है? अरविंद केजरीवाल किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने दिल्ली में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी से किसे डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो अगर जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी की बात की जाए, इन्होंने डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि दी है वो दी है शशि थरूर जी को। डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। शशि थरूर जी क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का प्रतिनिधित्व करते हुए ये तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा ये पूर्व भारतीय राजनयिक भी रह चुके हैं, आईएफएस अधिकारी रहे हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो अगर जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के बारे में बात की जाए तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और अगर यहाँ पर राज्यपाल की बात की जाए तो एस अब्दुल नज़ीर वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर जिस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं उसका नाम है पंजाब। पंजाब के बारे में आप जानते हैं, पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ इसके अलावा किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ इसके अलावा हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब पंजाब के बारे में जानते हैं। राजधानी चंडीगढ़, सीएम जो हैं वो भगवंत मान हैं जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं पंजाब के। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा, जिससे आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इसके अलावा आप हमारे द्वारा पूछे गए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसके अलावा आपको जो भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक दे सकते हैं। और आप हमारे चैनल की जो भी प्लेलिस्ट से जुड़ना चाहते हैं आप सीधे चैनल पर भी जा सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, आप वहां पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लिंक हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड भी कीजिए। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो अपना अगर नया लोगो लॉन्च करने की बात की जाए तो ट्विटर ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। ट्विटर का पहले लोगो क्या था आप जानते होंगे, चिड़िया थी, एक छोटी सी चिड़िया बनी रहती थी, वो ट्विटर का लोगो था। अब इन्होंने शायद एक्स करके जो होता है उस तरीके से इन्होंने ट्विटर का लोगो लॉन्च किया है। आप देख लीजिएगा तो आपको वो लोगो समझ में आ जाएगा कि इन्होंने ट्विटर का नया लोगो क्या लॉन्च किया है। अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को कैलिफोर्निया यूएसए में किसने की थी? जैक डॉर्सी और इवान विलियम्स ने की थी। किसने की थी? जैक डॉर्सी और इवान विलियम्स ने कब की थी? 21 मार्च 2006 को कैलिफोर्निया यूएसए में इसकी स्थापना की थी। किसकी? ट्विटर की। लेकिन क्या हुआ कि ट्विटर को ख़रीद लिया गया। किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को ख़रीद लिया गया। तो अब वर्तमान में ट्विटर के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। एलन मस्क के बारे में आप जानते हैं, विश्व के नंबर 1 में अमीर आदमियों में उनका नाम आता है। टॉप हैं अमीर आदमियों की लिस्ट में विश्व में। और स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी इनकी कंपनियां हैं। तो एलन मस्क वर्तमान में ट्विटर के मालिक हैं। और अगर ट्विटर की सीईओ के बारे में बात किया जाए, वर्तमान में ट्विटर की सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। कौन? लिंडा याकारिनो वर्तमान में ट्विटर की सीईओ हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्विटर की सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो ट्विटर की सीईओ हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल में ही किस राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है? तो किस राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है? तो ये मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो त्रिपुरा की अस्मिता डे ने, याद रखिएगा त्रिपुरा की हैं अस्मिता डे, इन्होंने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड जीता है। तो दोस्तों अस्मिता डे त्रिपुरा की हैं, इसे याद रखिएगा। त्रिपुरा की अगर राजधानी की बात की जाए तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला है, अगरतला। और त्रिपुरा के अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए यानी मुख्यमंत्री तो हैं माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो डेली करंट अफेयर था हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें तथा हमेशा खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।